इस देश के लोगों को मधुमक्खियों से गहरा लगाव है। यहाँ हर 200 में से एक व्यक्ति बी कीपर यानी मधुमक्खी पालक है। यहाँ मधुमक्खियों के छतों पर पेंटिंग करी जाती है और लोग उनके साथ सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मधुमक्खियों की बनबनाहट तनाव को दूर करती है। देश की राजधानी को सिटी ऑफ ड्रैगन्स कहा जाता है। इतिहास बताता है कि यहाँ के ड्रैगन ब्रिज के नीचे रहने वाले ड्रैगन अपनी पूंछ हिलाया करते थे जब कोई कुंवारी लड़की वहाँ से गुजरा करती थी। आज भी ड्रैगन इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ के लोग शांति को लेकर बहुत गंभीर हैं। यहाँ कुछ क्षेत्रों में रविवार को शोर करना या फिर ऐसी मशीनें चलाना जैसे कि घास काटने वाली मशीन बिल्कुल मना है, जो दूसरों की शांति भंग करे। लोग शांति और सुकून को कानून से भी ऊपर रखते हैं। इस देश के कुछ हिस्सों में पुराने समय से एक अजीब परंपरा निभाई जाती रही है, जंगली चूहों को खाना। मध्य युग में जब खाने की कमी थी तब इनका शिकार शुरू हुआ था। आज भी कुछ पारंपरिक त्योहारों में चूहों का स्टू बनाया जाता है और ये लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं। इस देश के लुब्लियाना मार्शेज में पुरातात्विदों को 1150 साल पुराना लकड़ी का पहिया मिला है। ये दुनिया का अब तक का सबसे पुराना पहिया माना जाता है। इससे साबित होता है कि ये छोटा सा देश प्राचीन इंजीनियरिंग का केंद्र था। ये छोटा, शांत और सुंदर देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम में लव शब्द आता है। यहाँ के लोग इस बात पर इतना गर्व करते हैं कि उनकी टूरिज्म टैगलाइन भी आई फील स्लोवेनिया रखी गई है। स्लोवेनिया एक छोटा और खुशहाल देश है जो सिर्फ 20,273 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ केवल 21 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष। यहाँ के ज्यादातर लोग लगभग 60% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 2.5% में मुस्लिम हैं और बाकी के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ की सरकारी भाषा स्लोवेनियाई है और यहाँ पैसों के लिए यूरो इस्तेमाल किया जाता है। स्लोवेनिया की जमीन पर जंगल ही जंगल है, इसीलिए सिर्फ 20 से 25% जमीन पर लोग बसे हुए हैं। यहाँ का लगभग हर नागरिक पढ़ा लिखा है, क्योंकि 99% से भी ज्यादा यहाँ की लिटरेसी रेट इस चीज को बताती है। लुब्लियाना की नदी पर एक बुचर्स ब्रिज है जो अपने नाम के उलट प्यार का प्रतीक बन चुका है। यहाँ हजारों जोड़ों ने अपने प्यार के नाम के ताले लगाए हैं और चाबी नदी में फेंक दी है। ये पेरिस के मशहूर पॉन्ट देस आर्ट्स ब्रिज जैसा एहसास देता है। इस देश को सुंदर महिलाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं सादगी से भरी होती हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। इस खूबसूरत देश की राजधानी है लुब्लियाना। जो अपनी साफ सुथरी सड़कों, पुराने पुलों और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। लुब्लियाना सिर्फ स्लोवेनिया की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर संस्कृति, व्यापार और राजनीति तीनों का मुख्य केंद्र माना जाता है। पूरे देश की गतिविधियां काफी हद तक यहीं से चलती हैं। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के समय इस शहर की नींव रखी गई थी। उस दौर में इसे एक अलग नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि रोमन शासक ऑगस्टस के समय
यहाँ पर बसावट शुरू हुई थी। बाद में जब रोमन साम्राज्य खत्म हुआ तो यहाँ दूसरी जातियों के लोग आकर बसे और शहर को नया नाम मिला जो आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। लुब्लियाना आकार में भले ही छोटा सा शहर है, लेकिन रहने और घूमने के लिए इसे बेहद आरामदायक माना जाता है। ये शहर पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ ट्रैफिक बहुत कम है, सड़कें साफ हैं और चौड़ी भी है और लोगों के लिए अलग से चलने के रास्ते बनाए गए हैं। शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर बना एक मशहूर किला दिखाई देता है जिसे लुब्लियाना कैसल कहा जाता है। ये किला कई 100 साल पुराना है। शुरू में ये बहुत साधारण था, लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए। बाद के सालों में इसे मजबूत बनाया गया और फिर एक प्रसिद्ध कलाकार ने इसे और ज्यादा सुंदर रूप दिया। आज ये किला शहर की पहचान बन चुका है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये शहर हरियाली के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, पार्क और खुले मैदान देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे यूरोप के सबसे हरे शहरों में गिना जाता है। यहाँ के लोग पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, कम से कम गाड़ियाँ चलाते हैं, प्रदूषण फैलाने से बचते हैं, सड़कों पर कचरा नहीं फैलाते और पेड़ लगाने को काफी अच्छा मानते हैं। शहर का कचरा भी छांटकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। लुब्लियाना को एक खूबसूरत नदी और भी खास बनाती है जो शहर के बीच से होकर बहती है। इस नदी के किनारे सुंदर पुल, कैफे और खाने पीने की जगह बनी हुई हैं। ये नदी न सिर्फ शहर की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि खेती और पानी की जरूरतों को भी पूरा करती है। इस नदी पर बने पुल बहुत ही मशहूर हैं। इसमें एक ऐसा पुल है जहां 3 पुल एक साथ बने हुए हैं और दूसरा पुल ड्रैगन की मूर्तियों के लिए जाना जाता है जो शहर का प्रतीक भी है। अगर हम पूरे स्लोवेनिया की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ करीब 21 लाख लोग ही रहते हैं। इनमें पुरुषों की संख्या थोड़ी कम है और महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। धर्म की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और खुद को नास्तिक बताते हैं। स्लोवेनिया के लोग अपनी खुद की भाषा बोलते हैं जिसे स्लोवेनियन कहा जाता है। ये भाषा दक्षिणी स्लाव भाषाओं से जुड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग हंगेरियन, इटालियन और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन देश की आधिकारिक और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है स्लोवेनियन। खाने की बात करें तो यहाँ पर एक पारंपरिक डिश बहुत ही पसंद करी जाती है। इसे आलू, प्याज, टमाटर और मांस के साथ बनाया जाता है। खास तौर पर शादी, ब्याह और त्योहारों के मौके पर महिलाएं अपने घरों में ये पारंपरिक भोजन जरूर बनाती हैं। अगर पुराने शहरों की बात करें तो स्लोवेनिया में 2 बहुत मशहूर ओल्ड टाउन हैं। इसमें से एक राजधानी लुब्लियाना में मौजूद है। यहीं से नदी बहती है, यहीं सुंदर पुल बने हैं और चौड़ी सड़कों पर लोग आराम से पैदल चलते नजर आते हैं। इस ओल्ड टाउन में घूमते समय ऐसा लगता है जैसे समय बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखाई देता, हर कोई शांत रहता है और माहौल भी बहुत ही सुकून देने वाला होता है। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। इसकी वजह यह है कि स्लोवेनिया के लोग गाड़ियों का काफी कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग साइकिल चलाते हैं या फिर पैदल ही चलना पसंद करते हैं। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होता है, बल्कि शहर भी साफ रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लोवेनिया के सबसे पुराने ओल्ड टाउन की। ये जगह क्रांज शहर में मौजूद है और इसे क्रांज ओल्ड टाउन कहा जाता है। ये इलाका हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास रोमन काल तक जाता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस जगह पर पुराने घर, पत्थर की इमारतें और बेहद संकरी गलियां आज भी वैसे ही मौजूद हैं। ये गलियां आपको सीधे अतीत में लेके जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है, इसीलिए
यहाँ आधुनिक चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ भीड़ नहीं होती और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा इलाका खाली हो। चारों तरफ खामोशी रहती है और पुरानी इमारतें मानो चुपचाप खड़ी होकर अपने इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। इस ओल्ड टाउन में वही लोग ज्यादा आते हैं जिन्हें इतिहास, पुरानी जगह और शांति पसंद होती है। दोस्तों, अब चलते हैं स्लोवेनिया के एक और बेहद खूबसूरत शहर की ओर, जिसका नाम है पीरन। ये शहर एड्रिएटिक सागर के किनारे बसा हुआ है। और देश का सबसे मशहूर समुद्री शहर माना जाता है। इसकी खास बात है कि ये इटली और क्रोएशिया की सीमाओं के काफी करीब है, जिससे इसका माहौल और भी खास बन जाता है। पीरन का सबसे प्रसिद्ध स्थान है तार्तिनी स्क्वायर। यहाँ खड़े होकर समंदर और आसपास की इमारतों का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस चौक के चारों तरफ यूरोपीय शैली में बनी पुरानी इमारतें हैं। इस जगह का नाम एक प्रसिद्ध संगीतकार और वायलिनिक वादक के नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म इसी शहर में हुआ था। पीरन में एक और खास जगह है सेंट जॉर्ज चर्च, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ से पूरे शहर और समंदर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा समंदर के किनारे एक साफ सुथरा बीच भी है, जहाँ लोग तैराकी करते हैं, समंदर में गोता लगाते हैं और आराम से समय बिताते हैं। आसपास छोटी छोटी दुकानें और खाने पीने की जगह भी हैं। अगर इस शहर को ऊपर से देखा जाए तो ये किसी सुंदर पेंटिंग के जैसा लगता है, लेकिन ये कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक असली जगह है जो अपनी खूबसूरती से हर किसी का मन मोह लेती है। स्लोवेनिया में शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त है और बच्चों को किताबों के साथ साथ आधुनिक तरीके भी सिखाए जाते हैं। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए डिजिटल साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से यहाँ शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है और लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। देश में कई अच्छे विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाकर बसने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें अपने ही देश में एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए सब कुछ मिल जाता है। स्लोवेनिया को गुफाओं का देश भी कहते हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनी कई अद्भुत गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं जमीन के अंदर हैं, कुछ पहाड़ियों के बीच छिपी हैं। इन गुफाओं में बने पत्थर अपने आप ही अलग अलग आकार में बन गए हैं और इन्हें बनने में लाखों सालों का समय लगा है। इन गुफाओं तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। कई जगहों पर नाव के जरिए अंदर जाया जाता है और पर्यटकों के लिए खास गुफा भ्रमण की व्यवस्था भी की गई है। स्लोवेनिया अंगूर की खेती और उससे बनने वाली शराब के लिए भी मशहूर है। यहाँ बहुत पुराने समय से अंगूर से शराब बनाई जा रही है। ये शराब पूरे यूरोप में भेजी जाती है, जिससे इस देश को अच्छी कमाई मिलती है। स्लोवेनिया अपनी प्राकृतिक जगहों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखता है। यहाँ की सबसे खूबसूरत और मशहूर झीलों में से एक है लेक ब्लेड। ये झील अल्प्स के पहाड़ों के बीच बसी हुई है और अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। लेक ब्लेड का पानी काफी गहरा और साफ है। ये झील लंबाई में भी बड़ी है और इसकी गहराई कई मीटर तक नीचे जाती है। इस झील की सबसे खास बात है इसका छोटा सा द्वीप, जो ठीक झील के बीचों बीच मौजूद है। इस द्वीप पर एक पुराना चर्च भी बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आज भी लोग उसी पारंपरिक तरीके से इस द्वीप पर पहुंचते हैं जैसे पुराने समय में जाया करते थे। लकड़ी की नाव में बैठकर झील को पार किया जाता है। इन नावों को यहाँ पर एक खास नाम से जाना जाता है और ये अनुभव पर्यटकों को बहुत ही पसंद आता है। स्लोवेनिया में सैकड़ों किले बने हुए हैं, इसीलिए लेक ब्लेड के पास भी एक पुराना किला मौजूद है। इसे ब्लेड कैसल कहा जाता है। ये किला झील के ऊपर पहाड़ी पर बना है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन ऊपर से झील का जो नजारा देखने को मिलता है वो वाकई में शानदार होता है। यही वजह है कि ये जगह सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है।
यहाँ आने वाले लोग झील में नाव चलाते हैं, तैराकी का मजा लेते हैं, पहाड़ियों में घूमते हैं और कुछ लोग शांति से बैठकर मछली पकड़ते भी नजर आते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए भी खास है जो भीड़ से दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं। ये है वैली का प्लानिना, चरवाहों का स्वर्ग। ये यूरोप के सबसे बड़े और पुराने चरवाहा बस्तियों में से एक है। अल्प्स की पहाड़ियों पर मौजूद इस जगह पर लकड़ी की बनी खास तरह की झोपड़ियां हैं जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को दर्शाती हैं। यहाँ का ताज़ा पनीर और पहाड़ों का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आए हों। तो दोस्तों, अगर आपको स्लोवेनिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।